लंग्स में मसल नहीं होते, तो ये एयर को अंदर और बाहर कैसे ले जाते हैं। हेलो ऑल, वेलकम टू द 25 डेज सीरीज। और इस वीडियो में मैं ये कॉन्सेप्ट को एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगी जिसकी वजह से आप भूल नहीं पाओगे। और साथ ही साथ हम कवर करेंगे नीट से ये चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, डायफ्राम का रोल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में, और सारे इंपॉर्टेंट प्रेशर्स अलॉन्ग विद द PYQs। तो फोकस के साथ ये वीडियो देखो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली आपके मार्क्स बूस्ट कर सकता है नीट एग्जाम में। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट विथ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये जो टॉपिक है, अब ये टॉपिक है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले तो जान लो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब क्या होता है? सांस अंदर लेना, यानी कि एयर इनहेल करना, और एयर एक्सेल आउट करना। अभी एयर इनहेल करना मतलब क्या? ऑक्सीजन इनहेल करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करना। तो उसमें कुछ स्टेप्स है। सबसे पहला है इनहेलेशन। इनहेलेशन इसमें जो होने वाला है दैट इज डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन, चेस्ट एक्सपांड, एयर एंटर लंग्स। बट ये कैसे हो रहा है? क्योंकि लंग्स के पास तो खुद के मसल्स है नहीं, तो ये होता कैसे है ये पूरे वीडियो में हम देखेंगे। दूसरा है गैसियस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन जो एल्वेलाई में डिफ्यूज़ हुआ यानी लंग्स में, वो जाएगा ब्लड में, और ब्लड से जाएगा टिश्यू को। टिश्यू को जाने के बाद अगेन क्या होगा? डिफ्यूजन होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन टिश्यू को मिलेगा और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड में आ जाएगा। आफ्टर दैट जब ब्लड से एल्वेलाई तक कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल कर रहा है, तो एल्वेलाई में कार्बन डाइऑक्साइड फिल होने के बाद वी विल एक्सेल आउट। तो ये हो गया एक्सलेशन। अभी डिटेल में जानते हैं प्रोसेस को। सबसे पहले जान लो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है। ब्रीदिंग को बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन, ये वर्ड कैसे आ रहा है देखो। पल्मोनरी इज रिलेटेड टू लंग्स, वेंटिलेशन इज रिलेटेड टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो पल्मोनरी वेंटिलेशन। सो देर आर टू फेजेस ऑफ ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सलेशन। देखो स्टेप्स क्या है। इनहेलेशन होगा पहले, यानी कि एयर अंदर जाएगा, फिर गैसियस एक्सचेंज होगा, फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब क्या? जो ऑक्सीजन ब्लड से ट्रैवल करके टिश्यू के सेल को जा रहा है, वो सेल के अंदर ये ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद सबस्ट्रेट्स, यानी कि रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट्स, जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट होगा। एंड नेक्स्ट इज एक्सलेशन। नाउ ब्रीदिंग इज़ अ वाइटल प्रोसेस, वाइटल वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ब्रीदिंग में दो स्टेजेस होती है, पहला है इंस्पिरेशन और दूसरा है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स इनहेलेशन, एक्सपिरेशन मीन्स एक्सलेशन। यहाँ पे दिया है इंस्पिरेशन के बारे में, एयर एंटर्स द लंग्स। ऑफ कोर्स वी आर इनहेलिंग द एयर, दैट मीन्स ऑक्सीजन, तो एयर लंग्स में जा रही है। थोरैसिक कैविटी एक्सपांड्स। आगे की इमेज में आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय थोरैसिक कैविटी। ना एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है? एयर लीव्स द लंग्स, मतलब एयर बाहर जाने वाली है, एंड मसल रिलैक्स एंड लंग्स अगेन रिकॉइल, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। तो चलो देखते हैं ना। यहाँ पे ये जो डायग्राम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये लंग्स है। लंग्स के अंदर कुछ बलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको आप बोलते हैं एल्वियोलाई। दीज आर नोन एज बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स। अभी यहाँ पे ये एनिमेशन अगर आप देखोगे तो सिंपल है। जान लो पहले तो थोरैसिक कैविटी क्या होता है और इंट्रापल्मोनरी कैविटी क्या होता है। अब ये जो डायफ्राम है, ये ग्रीन कलर का जो मसल आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज डायफ्राम। इसको कई बार फ्रेनिक मसल भी बोलते हैं, फ्रेनिक मसल। नाउ दिस फ्रेनिक मसल यानी कि डायफ्राम, इसके जो ऊपर का पार्ट है, नेक से लेके डायफ्राम का जो पार्ट होगा दैट इज नोन एज थोरैक्स। डायफ्राम के नीचे का पार्ट इज नोन एज एब्डोमेन। तो ये जो थोरैक्स रीजन है, इसमें लंग्स है और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो लंग्स के बाहर और अंदर जो कैविटी रहेगी, लंग्स के और अंदर की कैविटी को बोलेंगे थोरैसिक कैविटी, यानी कि ये वाली थोरैसिक कैविटी हो गई। लंग्स के अंदर का जो प्रेशर रहेगा उसको बोलेंगे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा वर्ड का मतलब होता है विद इन, पल्मोनरी वर्ड का मतलब होता है लंग्स। सो विद इन लंग्स जो प्रेशर रहेगा उसको बोलेंगे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अब देखेंगे डायफ्राम और बाकी के मसल्स और कैविटी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर पा रहे हैं। सो हाउ डायफ्राम शो मूवमेंट। नाउ द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, एयर का अंदर जाना और बाहर जाना, ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हुआ है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हवा अंदर जाती है और बाहर आती है लंग्स के, बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ग्रेडियंट क्या है? जहाँ ज़्यादा प्रेशर है और जहाँ कम प्रेशर है। तो ज़्यादा प्रेशर और कम प्रेशर का जो डिफरेंस रहेगा दैट इज़ नोन एज प्रेशर ग्रेडियंट। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, सो दिस इज़ लाइक रिब केज।
ये रिब केज है, ये स्टर्नम है, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये एक ऐसे केज जैसे है। नाउ ये जो मसल मूव हो रहा है आप देख रहे हो, पहले डोम शेप है लाइक दिस, और जब वो नीचे आता है तो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। सो यही मसल है डायफ्राम, ऑल्सो नोन एज फ्रेनिक मसल, डू नॉट फॉरगेट। ये डायफ्राम और फ्रेनिक मसल की वजह से ही हम लोग ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर पा रहे हैं। तो ये कैसे होता है देखो, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। नाउ अंडरस्टैंड, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब डोम शेप इनिशियली था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब इट इज़ लिटिल बिट गेटिंग फ्लैटेंड। मसल इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मैकेनिज्म, कौन से मसल है जो इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग में? सबसे पहला है डायफ्राम, मैंने जैसे बताया था डायफ्राम की वजह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। दूसरा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब पहले तो जान लो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरकोस्टल मसल। इंटर वर्ड का मतलब होता है इन बिटवीन टू, कोस्टा, कोस्टल वर्ड इज रिलेटेड टू कोस्टा, कोस्टा मतलब रिब्स, इन बिटवीन रिब्स, रिब्स के बीच में जो मसल होंगे उनको बोलेंगे इंटरकोस्टल मसल। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो ये जो है ये रिब्स है और ये रिब्स के बीच के मसल्स है, ये वाले पार्ट को यहाँ पे उन्होंने जूम इन किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दो रिब्स है यानी कि कोस्टा है, इसके बीच के जो मसल्स होंगे दोज आर नोन एज इंटरकोस्टल मसल। बाहर के साइड से जो प्रेजेंट है दैट इज नोन एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और अंदर के साइड से जो प्रेजेंट है दैट इज नोन एज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ना फोर्थ टाइप ऑफ मसल इज एब्डोमिनल मसल। एब्डोमिनल मसल मतलब जो डायफ्राम के नीचे के जितना भी पार्ट होगा, अंदर से जितने भी मसल होंगे दैट इज नोन एज एब्डोमिनल मसल्स। तो ये चार मसल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, क्योंकि ये मसल अलग अलग टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए। ना सबसे पहला है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब इन्हलेशन, इसका जो सिनोनिम है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एनिमेशन में बहुत ही अच्छे से दिखाया है कि एयर ट्रेकिया से पास होके ब्रोंकाई में जा रही है, ब्रोंकाई से पास होके ब्रोंक्यूल्स में जा रही है, ब्रोंक्यूल से पास होके लंग्स में जा रही है, लंग्स में डायरेक्टली नहीं बट एल्वेलाई में जा रही है। एल्वेलाई बेसिक यूनिट होते हैं लंग्स के। नाउ इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव मतलब इसको एटीपी लगता है, एनर्जी लगेगा, ड्राइवन बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन। व्हेनेवर अ पर्सन इज इनहेलिंग तो मसल, कौन से मसल कॉन्ट्रैक्टर है जिसकी वजह से एटीपी यूज होकर एयर अंदर जा रही है। अगर थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो लंग्स के अंदर का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, दैट इज इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम। इंट्रा मतलब विद इन, पल्मोनरी मतलब लंग्स, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम, जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज होगा लंग्स में और एयर अंदर जाएगी। इसी को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज डायफ्राम। डायफ्राम डोम शेप्ड है, तो ये डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा थोड़ा सा फ्लैट होने वाला है। डायफ्राम ऐसे है तो ये थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, जिसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। अभी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमारे जो एब्डोमेन के मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं वो टाइम पे। सो डायफ्राम फ्लैटन्स एंड मूव्स डाउनवर्ड, thereby increasing the volume of thoracic chamber in anterior posterior axis। जान लो अब thoracic cavity है, ठीक है, ये thoracic cavity है। अभी जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये thoracic cavity भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बट कैसे, ऊपर और नीचे साइड यानी कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। नाउ दूसरा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बताया था रिब्स के बीच के जो मसल है जो बाहर के साइड से होते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होंगे। तो क्या होगा, द रिब केज विल लिफ्ट अप एंड आउटवर्ड्स। जब कोई एयर इनहेल करेगा तो उसका जो चेस्ट रीजन है यानी स्टर्नम और रिब केज वाला जो रीजन है वो ऊपर उठता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है। इसके वजह से थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस में। डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस मतलब क्या, पीछे से आगे तक थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला है। तो ओवरऑल हुआ क्या, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज कैसे हुआ, एक तो ऊपर नीचे से भी इंक्रीज हुआ और पीछे और आगे से भी इंक्रीज हुआ। अगर थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अगर इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होने वाला है, जिसकी वजह से एयर विल फ्लो इन द लंग्स। इसको ही थोड़ा डिटेल देखते हैं। अब देखो इंस्पिरेशन ये एक्टिव प्रोसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इसको नेगेटिव ब्रीदिंग बोलते हैं ना। व्हाई इट इज नोन एज नेगेटिव ब्रीदिंग ये थोड़ी देर में मैं आपको बताती हूँ ना। प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मीनिंग प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। प्रेशर ग्रेडियंट इज क्रिएटेड। प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब क्या
कि जहाँ पे एक प्रेशर ज़्यादा है और एक जगह प्रेशर कम है, तो प्रेशर कहाँ मूव होगा, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो ये जो डिफरेंस होता है हाई टू लो, इसको ही ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर वो प्रेशर का है देन इट इज़ नोन एज प्रेशर ग्रेडियंट। तो जब तक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट नहीं होगा तब तक एयर मूव नहीं होगी। इसी को डिटेल देखते, देखो अभी हुआ क्या, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ इंस्पिरेशन के टाइम पे, सो थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, राइट। वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होगा, यानी कि इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होगा। नाउ प्रेशर लंग्स के अंदर प्रेशर कम है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर मूव होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ हाई, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज़ लो। एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, जिसके वजह से क्या होगा, एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन, यानी कि एयर विल मूव इनसाइड द लंग्स। अभी क्या हो रहा है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यानी कि लंग्स के अंदर प्रेशर कम है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसीलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव ब्रीदिंग। ओके, यह है इंस्पिरेशन। अभी यहाँ पे ये जो एनिमेशन है इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है स्टर्नम, इसके पीछे साइड से है वर्टिब्रल कॉलम और इसको कनेक्ट करने वाले जो है दैट इज रिब्स। तो ये जो पूरा होता है इसको ही थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। थोरैसिक कैविटी के अंदर लंग्स होते हैं। तो यहाँ पे एकदम शॉर्ट में मैंने बताया इंस्पिरेशन में कौन से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और रिलैक्स हो रहे हैं। देखो कौन से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं इंस्पिरेशन के टाइम पे, डायफ्राम। डायफ्राम क्या हो रहा है, डोम से फ्लैट हो रहा है, इसका मतलब एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ रहा है। प्लस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिब्स एंड स्टर्नम अपवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। इसके वजह से डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो एयर अंदर जाएगा। पर कौन से मसल रिलैक्स होंगे, इसके अपोजिट एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये इंस्पिरेशन का बहुत ही क्विक वर्जन है, इसको याद रखोगे तो MCQ सॉल्व करने में बहुत ईजी जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज एक्सलेशन। सेम एनिमेशन देखो, अभी लंग्स में एयर फिल है, अभी ये लंग्स से बाहर जा रही है एयर, तो ये कैसे होता है। एक्सपिरेशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सलेशन। एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन ये अपोजिट प्रोसेस है। इंस्पिरेशन एक्टिव था, एक्सलेशन पैसिव है। पैसिव है मतलब यहाँ पे ATP नहीं लगेगा। इट इज़ ड्राइवन बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दैट डिक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी। जो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम था वो कम हो गया तो प्रेशर बढ़ेगा। मूविंग एयर आउटसाइड द लंग्स। सो देखते हैं कि क्या होता है। सी फर्स्ट इज एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। एब्डोमेन के मसल्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है, मतलब जो फ्लैट हुआ था वो अभी फिर से डोम शेप हो जाएगा। अभी डोम शेप होने की वजह से थोरैसिक वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो प्रेशर बढ़ेगा। सो द डायफ्राम बिकम डोम शेप एंड मूव अपवर्ड डिक्रीजिंग थोरैसिक वॉल्यूम। दूसरा जो मसल होता है कॉन्ट्रैक्ट करने वाला एक्सपिरेशन में दैट इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये या इसको अगर याद रखना है तो अपोजिट याद रखना है। एक्सलेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्सेस। द रिब केज मूव डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। सांस बाहर छोड़ते टाइम जो चेस्ट रीजन है वो पीछे के साइड पे और नीचे के साइड पे आता है, डिक्रीजिंग थोरैसिक वॉल्यूम इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। ओवरऑल क्या हो रहा है, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, द चेस्ट कैविटी कम्स बैक टू ओरिजिनल पोजिशन। एयर फ्लो आउटसाइड द लंग्स बिकॉज प्रेशर इज इंक्रीज्ड इनसाइड द लंग्स। तो इसको थोड़ा डिटेल देखते हैं। नाउ सी इट्स अ पैसिव प्रोसेस, एज आई सेड प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर ग्रेडियंट इज क्रिएटेड, मैंने बताया था जब तक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट नहीं होगा तब तक एयर कहीं से कहीं पर भी मूव नहीं हो सकती है। लेट्स सी, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। थोरैसिक वॉल्यूम मतलब डायफ्राम के ऊपर का जितना थोरैक्स रीजन का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। अगर इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, क्या होगा, एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमेशा याद रखना एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही मूव होता है। तो लंग्स के अंदर ज़्यादा प्रेशर है, एटमॉस्फेयर में कम प्रेशर है, क्या होगा, लंग्स से बाहर जाएगी एयर, दैट मीन्स एयर विल मूव आउट ऑफ द लंग्स। इसी को मैंने सिंपल फॉर्म में फिर से बताया है एक्सपिरेशन के टाइम पे। अभी यहाँ पर एक इंसान जब ब्रीद इन कर रहा है तो डायफ्राम देखो कैसे नीचे जा रहा है
और एक्सेल आउट कर रहा है तो डायफ्राम देखो फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहा है। तो एक्सपीरेशन में कौन से मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कौन से मसल रिलैक्स हो रहे हैं? एक्सपीरेशन में एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसके वजह से थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। रिलैक्स कौन से मसल होंगे? डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो ये क्विकली आप इसका स्क्रीनशॉट लेके याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं समरी। तो ये समरी में यहाँ पर इनहेलेशन दिखा रहा है और एक्सहेलेशन दिखा रहे हैं। इनहेलेशन में डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन देखेंगे। इसी को समझते हैं नेक्स्ट इमेज से। नाउ इनहेलेशन के टाइम पे क्या हो रहा है? इनहेलेशन के टाइम पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। कैसे? डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला है। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। लंग्स के अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होगा। यहाँ पे कम प्रेशर है और एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रेशर है। नाउ प्रेशर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, इसकी वजह से इनहेलेशन हो रहा है। एक्सहेलेशन इसका अपोजिट, यहाँ पे वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम कम हो गया है और डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में भी वॉल्यूम कम हो गया है बिकॉज ऑफ एब्डोमिनल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से लंग के अंदर का वॉल्यूम यानी इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम कम हो गया है। अगर इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, जिसकी वजह से क्या होगा? द प्रेशर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, यानी कि हम लोग एक्सेल आउट करने वाले हैं। तो ये था समरी। लेट्स नाउ मूव ऑन टू PYQs। फर्स्ट देखो, सिलेक्ट करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब इनहेलेशन। ये नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए। अब ये 4 स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको ढूंढ के निकालना है। याद रखना यहाँ पे करेक्ट लिखा है, कई बार इनकरेक्ट देते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम सही है। इंस्पिरेशन में डायफ्राम ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डोम से फ्लैट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, करेक्ट। ये डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ाता है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, अभी पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होती है। पल्मोनरी वॉल्यूम जो है यानी इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, गलत। जब तक लंग्स में प्रेशर कम नहीं होगा तब तक एटमॉस्फेयर से अंदर कैसे एयर आएगी? तो करेक्ट ऑप्शन इज 1 and 2, दैट इज डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ सेकेंड MCQ देखो, ये आया था 2016 में। lungs do not collapse between breathe and some air always remain in the lungs which can never be expelled because। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, आपके जो ये लंग्स होते हैं, ठीक है, ये लंग्स की जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ आउटर एंड इनर, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कुछ कैविटी होता है और वो कैविटी में होता है कुछ फ्लूइड नोन एज प्लूरल फ्लूइड। लंग की मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में काम आने वाला है। लेट अस सी, उन्होंने क्या पूछा है? लंग डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रीथ एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड। क्यों बाहर नहीं निकल रही है ये एयर? कुछ ट्रैप हो जा रही है, क्यों? सो देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। नेगेटिव प्रेशर तो है बट उसकी वजह से एयर तो बाहर निकल रही है ना, तो ये ऑप्शन गलत। देयर इज नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल्स। अब नेगेटिव इंट्रा मतलब विद इन, प्लूरल मतलब लंग्स का मेम्ब्रेन। नेगेटिव इंट्राप्लूरल मेम्ब्रेन की वजह से वो लंग के वॉल को पुल करता है, जिसके वजह से थोड़ा सा एयर अंदर ट्रैप हो जाता है। एक्चुअली ये ऑप्शन करेक्ट है ना। देयर इज, उसके अलावा दूसरे भी ऑप्शंस देखते हैं। देयर इज अ पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, गलत। नेक्स्ट, प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी अगर प्रेशर लंग के अंदर हायर है और एटमॉस्फेयर में कम है तो डेफिनेटली वी विल एक्सेल आउट, एयर थोड़ा सा बचेगा नहीं लंग्स के अंदर, तो ये जस्टिफाई नहीं करता है। नाउ ये हो गए PYQs। आप लोगों के समरी के लिए मैंने और एक चीज़ बनाई, दैट इज़ ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें कंबाइन करके शॉर्ट वे में बताया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अगर ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में डालो ब्रीदिंग डन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप इट बेसिक विथ बायो के बेसिक्स।